हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। क्लास टेंथ केसीसी ना मैथ है, क्लास टेंथ होगा। एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन भी है, एक बुक है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है 9, 8, 7, 6 सभी हम करा चुके हैं। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो जो है अवेलेबल, तो आप वहां से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें। यानी जो 3 नियामक दिया हुआ है, इसका जो शीर्ष बनेगा उसके माध्यिकाओं की लंबाई हमको बताना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। उसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक जितनी भी है नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो और हर एक क्वेश्चन मिल जाए, वहां से जाकर आप आसानी से देख लीजिए, नहीं तो नीचे लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। उसके अलावा हमारा 2 और चैनल है, उसका भी लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और 10 नंबर को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए हमारे त्रिभुज का शीर्ष का है ना, तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा कुछ इस तरह एक त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी देते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, ए का नियामक है -1 और 3, ठीक है। इसको बी मान लेते हैं और बी का नियामक है 1 और -1, राइट। और इसको सी मान लेते हैं, सी का नियामक है 5 और 1, राइट। और कुछ दिया हुआ है इतना 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 इतना, और कुछ नहीं, माध्यिका हमको कह रहा है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम एफ ई, और इसको देते हैं डी, ठीक है, डी ई एफ। इसको मिला देते हैं तो ई यहाँ से मिलेगा, ए हमारा यहाँ से मिलेगा, और ए जो है यहाँ से मिलेगा। सॉरी, सब एक के लंग होगा। चलिए अब हमको इसका मान निकालना है, ठीक है, इस माध्यिका के मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा, माना माना ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई और सी एफ क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। चूंकि डी जो है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, या माध्यक है, मध्य है, बिंदु भी लिख देते हैं, बिंदु है। तो डी का नियामक, तो डी का नियामक सॉरी नियामक नहीं, निर्देशांक निकाल देते हैं ना, निर्देशांक, डी का निर्देशांक। तो इसको हम क्या निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो हमारा क्या होगा, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये होता है, ठीक है। तो इसका मान बैठाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 + 5 बटा 2, और कॉमा हो जाएगा 1 - 1 और प्लस में 1 बटा 2। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 बटा 2, और ये हो जाएगा 0 बटा 2। यानी फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 0। यानी डी का जो नियामक है क्या आ गया, 3 और 0, 3 और 0। उसके बाद हम ए डी निकालेंगे, ठीक है। अभी नियामक निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, ए डी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए और डी। तो ए डी के लिए क्या होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र आपको पता है, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 0 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंडर। चलिए तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 का 9। जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और 25 बाहर होता है 5, 5 इकाई क्या हो जाएगा, 5 इकाई। यानी ए डी का मान हमारा क्या होगा, ए डी हमारा 5 है, ठीक है।
ए डी हमारा 5 है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, आगे हम ई जो ई है, देखिए ई हमारा क्या है, एसी, एसी का मध्य बिंदु है, माध्यिका है, तो लिखेंगे ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। यानी चूंकि लिख देंगे बी, बी जो था क्या था, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका थी, माध्यिका है, माध्यिका था ना ए पूरा का जो बी। तो उसी तरह अब हम ई का निर्देशांक निकालेंगे, ई का निर्देशांक। देखिए कहने का मतलब है कि ई का निर्देशांक निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लेंगे, x1/2 यानी 1+5/2 और 3+2/2, क्योंकि सेम है ना। देखिए बीई जो माध्यिका त्रिभुज एबीसी के था, तो ये भी वही है, माध्यिका ही है, तो सेम लगेगा ना। यानी हमारा आ जाएगा 4/1 माइनस था ना, -1 है ना, 4/2 और यहाँ हो जाएगा 4/2। क्या लिखा जा रहा है, 4/2, यानी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, हमारा जो माध्यिका आएगा 2 और 2 आएगा, क्या आएगा 2 और 2 आएगा। दो इसको किए ना 1, देखिए यहाँ पे 5 -1 और 5 और 3 1। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका नियामक निकल गया, सॉरी निर्देशांक निकल गया। अब हम इसके दूरी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, हम इसका दूरी निकाल लेंगे। यानी किसका दूरी, बीई के नहीं ना, बीई के दूरी निकाल लेंगे, किसका, बीई का। बीई का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपको पता है 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर, बराबर इसका जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंदर हमारा आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा रूट अंदर 10, 10 ये हमारा आ गया बी का। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह एफ जो है, एफ जो है क्या, ए बी का, ए बी का माध्यक है, माध्यक, मध्य बिंदु है, माध्यक नहीं मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो ई भी जो होगा वही ना होगा, सी एफ बराबर त्रिभुज एबीसी की माध्यिका होगा। यानी इसका भी जब एफ का निर्देशांक निकालेंगे, एफ का निर्देशांक, निर्देशांक तो सेम सेम कंडीशन आएगा, कंडीशन तो सेम आएगा ना। तो x1 + y2/2, तो इसका जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 -1 प्लस में 1/2 और कॉमा हो जाएगा 3 - 1/2, यानी 0/2 और 2/2। हमारा निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 और 1। तो इसका भी निर्देशांक हमको पता चल गया। तब हम क्या निकाल देंगे, हम इसका सी एफ हम निकाल सकते हैं। सेम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में -1 1 - 1 का होल स्क्वायर रूट अंदर, यानी 5 के स्क्वायर 25 और ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया 0, यानी आ गया रूट अंदर 25 और 25 होता है 5 का, इस 5 का ही आंसर हुआ। तो हमें क्या कहा है, 3 गो निर्देशांक निकालने के लिए कहा है, तीनों काम क्या किए, निर्देशांक निकाल दिए और इसका दूरी भी निकाल दिए, यही हमको कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11, 11 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतना 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 है, एंगल ए के अतिरिक्त रेखा बीसी से डी पर मिलती है तो एडी का मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसे देखिएगा हम आपको एक चित्र बना देते हैं, उसमें समझ जाइएगा। जैसे ए मान लीजिए हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ए त्रिभुज है एबीसी। ए इसका निर्देशांक दिया है, लिख देते हैं 1 और 5।
ए हमारा बी हो गया, इसका भी निर्देशांक दिया है दो, -2 और 1। और ये हो गया सी, इसका निर्देशांक है 4 और 1। देखिए करा है ए डी, एक डी आया है डी, ठीक है, इसका ए और ए, ठीक है। अब ये हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो हम लिखेंगे ए डी का मान हमको निकालना है। तो ए डी जो है एंगल ए का क्या है, अर्धक है, अर्धक है। ए डी जो है एंगल ए का अर्धक है, क्योंकि लंब आया है, अर्धक है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी बटा सी डी बराबर होगा ए बी बटा ए सी का। बी डी बटा सी डी बराबर होगा किसके, ए बी बटा ए सी के, ठीक है, अर्धक है। अब चलिए अब कहिए कैसे होगा, तो बाई एंगल से, यानी बाई एंगल आप समझते हैं ना, लिख देते हैं बाई एंगल बोथ से। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं बी डी बटा सी डी, रहने देते हैं। इसका हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी बटा ए सी का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र तो आप सबको पता है, दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये तो आपको पता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम, तब -2 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, बट्टा में ले लेते हैं 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये भी रहेगा रूट अंडर, क्या रहेगा, रूट अंडर। जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर, और इसको भी तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 प्लस 16 रूट अंडर, यानी हमारा आ जाएगा 25 बटा 25 रूट 25, यानी इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 बटा 1, यानी 1:1, 1:1 आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बी डी जो है बटा सी डी, ये हमारा 1/1 आ गया, यानी बी डी जो है बराबर होगा किसका, सी डी के, ये समझ गए, बी डी जो है सी डी के बराबर होगा। अब चलिए जब ये बराबर होगा तो हम डी का निर्देशांक निकालेंगे, क्या, डी का निर्देशांक, जब डी का निर्देशांक निकालेंगे तो पहले x2 x1 जो आप समझ रहे हैं फॉर्मूला, -2 और प्लस में 4 बटा 2, और ये हो जाएगा y के लिए 1 + 1 बटा 2। चलिए तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 बटा 2, और ये भी आ जाएगा 2 बटा 2, यानी कट गया तो हमारा आ गया 1 1 1 1 निर्देशांक आ गया डी का, यानी यह जो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। अब हम इसको डी का निर्देशांक हो गया तो हमको ए डी मांगा है ना, ए डी, तो ए डी हम निकालेंगे क्योंकि निर्देशांक तो पता चल गया। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, यानी हमारा आ जाएगा 0 + 16 रूट अंडर, यानी 16 का क्या होता है, 4 इकाई, 4 इकाई हो जाएगा ये, यानी हमारा जो मान था एडी का, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एडी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमको निर्देशांक का है तो निर्देशांक निकाल दिए एक एक, और एडी का मान निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, अब 12 देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि 3 4 और के 7 को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु एक्स वाई है और 2x + 2y + 1 बराबर 0, तो के मान ज्ञात करें। हमको क्या करना है, के मान ज्ञात करना है। जैसे कि देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेंगे, चलिए माना p जो है हमारा 3 और 4 है, ठीक है, हम p मान लेते हैं, और हमारा q जो है k और 7 है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, को
मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आर है, जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, चलिए जैसे हमें देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिंदु पी है और यहाँ पे बिंदु क्यू है। इसका निर्देशांक तो दिया है 3 और 4, इसका भी निर्देशांक हमको दिया हुआ है के और 7। आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ना। और बीच में हमारा मध्य जो है, मध्य बिंदु आर है, जिसका निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो एक्स वाई हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए एक्स वाई जब है, एक्स और वाई जब इसका मान निकालेंगे तो 3 प्लस के होगा बटा में 2, और ये 4 प्लस 7 बटा 2 मध्य बिंदु से निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यही होता है फॉर्मूला। तो इसी से मान निकालेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस के बटा 2, ये हो जाएगा 11/2। तो इस, और हमको देखिए क्या दिया हुआ है, हमको एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर 0। ये समीकरण हमको दिया है ना। चलिए इसी से हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे, यानी 2 हो गया, 2 इंटू एक्स का मान क्या है 3 प्लस के बट्टा में 2 और प्लस में 2 इंटू क्या है 11/2 और प्लस में 1 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कट गया 2 2। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे अब हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या बच गया 3 प्लस के और प्लस में बच जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इस सब को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा के अब प्लस में 11, 1 12, 12 3 15 बराबर 0, यानी के मान क्या हो जाएगा माइनस में 15। हमको के मान ही निकालना था और के मान क्या हो गया माइनस में 15 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में हमारा 2 क्वेश्चन, ठीक है, हम एक बना देंगे, दूसरा का उसी तरह है, सेम टू सेम आपसे बन जाएगा। तो एक और है कि किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा इतना पर है, यानी एक सिरा जो है इतना पे है और केंद्र जो है इतना पर है, तो व्यास के दूसरे सिरा का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ केंद्र है, केंद्र हम मान लेते हैं O, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2 और 5, -2 और 5, ठीक है, और इसका एक सिरा इधर मिलेगा और एक सिरा इधर मिलेगा। ठीक है, 2 सिरा 2 जगह मिलेगा ना, तो यहीं पे हमारा ये दोनों सिरा मिलेगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसके एक सिरा जो है, एक सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए इसका दे दिया है 2 और 3, तो इसका हमको निकालने के लिए कह रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई को मान निकालने के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना ओ जो है क्या है -2 और 5 है। ठीक है, केंद्र 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 और वृत्त की व्यास हम लिखते हैं, केंद्र से वृत्त का जो व्यास है ए बी है। ठीक है, केंद्र ओ है और केंद्र ओ हो गया, ए बी जो है इसको बी बना लेते हैं और ए हो गया। ए बी जो है हमारा क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब क्या करेंगे ए का निर्देशांक ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, क्या है 2 और 3, और बी का निर्देशांक
यही हमको निकालना है। हम क्या माने हैं, हम माने हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिए। अब चलिए अब अतः लिखेंगे, अतः देखिए ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, बिंदु है। आप कहिएगा कैसे? देखिए क्या है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र है। तो किसी भी वृत्त के जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए यहाँ केंद्र से ए त्रिज्या और ए त्रिज्या दोनों बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या तो बराबर होगा ना, यानी ए जो है बराबर जगह पर, यानी आधा है, यानी आधा है, यानी मध्य है, मध्य बिंदु है, तो वही ना हम लिखे हैं। अब मध्य बिंदु है तो निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी 2 प्लस एक्स बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में 2, यानी हमारा निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है 2 और 5, 2 और 5 दिया है निर्देशांक। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर इसको, इसको बराबर इसको करते हैं, यानी एक्स दो पर अच्छा बात वही हुआ बता 2, और बराबर में हमारा आ जाएगा 2। इसको इधर करेंगे तो 3 प्लस वाई बता 2 बराबर 5। इसको पाई क्रॉस कर देंगे तो हमारा 2x 2 प्लस एक्स बराबर -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -2 है ने, -2 है, -4 हो जाएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 4 माइनस में और माइनस में 2, यानी x बराबर -6, x का मान आ गया। y का मान क्या आ जाएगा, y इधर छत लेंगे तो 10 -3 यानी y बराबर 7। ये हमारा आ गया x और y का मान, यानी निर्देशांक क्या आ गया हमारा, जो निर्देशांक हो जाएगा, अतः एक मिनट आप देख लीजिए, अतः बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, -6 और 7, ये हो जाएगा हमारा बी का निर्देशांक, -6 और 7 हमारा बी का निर्देश होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो 2 है सेम है, क्या है, सेम है, आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।